जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को विज्ञान विज्ञान के कितने टाइप होते हैं वो बताया जाएगा। विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, विज्ञान शब्द किसने दिया था। फिर इन सारी चीजों का डिस्कस करने के बाद हम आप लोगों को इंटर की फिजिक्स पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग से लगा करके लास्ट तक आपको इस चैनल पर जो है फिजिक्स के सारे वीडियोज सीरियल वाइज विथ न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के सहित आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करवाई जाएगी। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पर कनेक्ट या जुड़ना है। ठीक है, जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपका इसमें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब ये वीडियो जो है वो सन 2025 और 26 वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, इस पर फिजिक्स का फुल डिटेल कक्षा 12 की फिजिक्स और हो सकता हो उसके बाद कक्षा 11 की फिजिक्स के भी वीडियो आप लोगों को मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब काम को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं कि विज्ञान शब्द जो है वो कहाँ से आया था। विज्ञान शब्द पहले विज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर करें, शुरू करें ना। देखिए, विज्ञान शब्द जो है किसने दिया था। पहले तो ये सन 1801 में दिया गया। किस सन में? आज से आज तो सन 2025 चल रहा है ना, उससे 1801 में एक वैज्ञानिक था या एक समझ लीजिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था, व्यक्ति का नाम बता देता हूँ मैं, लैमार्क रेवरेंस था। आप लोगों को लग रहा होगा गुरुजी जल्दी नाम बताइएगा। लैमार्क रेवरेंस एक व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, नाम क्या था? लैमार्क। लैमार्क रेवरेंस आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते जा सकते हो। लैमार्क रेवरेंस था। क्या था? लैमार्क रेवरेंस। इस व्यक्ति का नाम ये था। सन 1801 में वैज्ञानिक लैमार्क रेवरेंस, वैज्ञानिक ना समझ करके आप ये समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति थे, उन्होंने विज्ञान शब्द का इजाद किया था, विज्ञान शब्द दिया था। या नामकरण सबसे पहले किसने था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि विज्ञान शब्द का नामकरण किसने किया है, तो आप लोग क्या बताओगे? सीधे जवाब देना कि 1801 में एक भाई साहब थे, इनका नाम था लैमार्क रेवरेंस, इन्होंने विज्ञान शब्द दिया था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई बात ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो हमको फिजिक्स पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिस्ट्री नहीं बता पाऊंगा कि हाँ विज्ञान क्या चीज है। विज्ञान एक बहुत बड़ी शाखा है। विज्ञान का मतलब है इस दुनिया में जो भी चीजें पढ़ रहे हो, विज्ञान का सीधा अर्थ क्या होता है? ठीक है, विज्ञान का सीधा मतलब अभी विज्ञान की सारी परिभाषाएं बता दूंगा जो आज तक संभव हुई है। ठीक है, तो हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। लैमार्क रेफरेंस आपको पता चल गया। अब हम थोड़ा देखेंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो अगर बात विज्ञान की परिभाषा की जाए तो हम कह सकते हैं कि देखिए, बच्चों वाली परिभाषा जो डिटेल में बताई जाती है, जो साइंस साइंस में मतलब वैज्ञानिकों ने बनाई है, वो परिभाषा क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं विज्ञान की परिभाषा लिखूंगा नहीं, केवल बताऊंगा। जिस बच्चे को नहीं पता है वो अपने कॉपी पर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उससे आप लिख सकता है। तो क्या है, उसको बताई जाती है सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। क्या बोला मैंने? सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये समझ में आ गई ना? क्लियर हो गया बिल्कुल। फिर से बताता हूँ, हम जानते हैं कि तुम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है। पहली चीज क्या है? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये पहली परिभाषा हो गई। ठीक है, दूसरी परिभाषा ये है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसको भी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान आवश्यकता जहां पड़ जाती है वहां से विज्ञान की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या, मान लीजिए कि अभी तक देखो कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। कोई वायरस अगर बीमारी बना देता है तो उसके लिए दवाई को बनाने के लिए भी क्या है, दवाई बनाने की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? और जहां आवश्यकता है वहां से विज्ञान शुरू हो जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वही विज्ञान है। दूसरी परिभाषा अगली एक और बता देते हैं। अगली परिभाषा यह है, किसी भी विषय के बारे में, ठीक है बाबू ध्यान से सुन लेगा, बाबू ध्यान सुनोगे, किसी भी विषय के बारे में सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही सुव्यवस्थित का मतलब है क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? विज्ञान है। ये चीज समझ में, ये परिभाषा बहुत सारी हमको अच्छी लगती है। किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। नहीं क्लियर हुआ? हो गया ना? आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? बोलो जल्दी से। बोला करो जल्दी। ठीक है, चलो ठीक आया ना समझ में? ठीक, आगे देखो, लिखेंगे नहीं, बोलते। अब आप जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर, वीडियो जो है अपलोड होने के बाद आप उसको रोक रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एक परिभाषा लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? यहाँ बताएंगे किसी विषय के बारे में, किसी विषय के बारे में सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है। विषय किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। क्या बताओगे? क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। नहीं समझ में आ रहा है? रिपीट करूंगा तुमको, इसी वीडियो में सारी परिभाषाएं याद करा दूंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, जो भी बच्चा इस फिजिक्स इस चैनल से पढ़ेगा उसको मैं 100% कहता हूँ कि वो अच्छे से 100 में 100 नंबर लाने की गारंटी देता हूँ पूरे, अगर मेहनत से पढ़ेगा तो। किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना क्या है? विज्ञान है। प्राप्त करना विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान है। इतनी चीज क्लियर हो गई, इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, जल्दी छापिए इसको। ये हो गया। अब हम समझेंगे क्या है विज्ञान के टाइप, विज्ञान के प्रकार को भी देख लेते हैं कि विज्ञान कितने प्रकार की थी। क्या है? विज्ञान कितने प्रकार की थी। आप लोग घबराना नहीं कि हाँ सर जी मिटा दिए। देखिए, वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोडेड वीडियो को आप क्या है, जो अपलोड कर दिया जाएगा, अपलोड करने के बाद उसको खूब आराम से आप
रोक रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके प्रकार कितने हैं। बात अगर प्रकार की किया जाए तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने? 2, मेनली 2 प्रकार होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला है निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। निर्जीव वस्तुओं निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। क्या बताओगे? निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। नहीं समझ में आई बात? आ गया ना? निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान ये हो गया। नंबर 2 सजीव वस्तुओं का विज्ञान। कौन सा विज्ञान? सजीव सजीव वस्तुओं का विज्ञान। सजीव वस्तुओं का विज्ञान ठीक है, अब एक चीज समझाते हैं। देखिए विज्ञान क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यही तो विज्ञान है। अब देखिए पूरे पृथ्वी पर क्या है? 2 ही प्रकार की चीजें होती है, या तो वो वस्तु निर्जीव होगी या फिर वो चीज सजीव होगी। ठीक है, निर्जीव में बात किया जाए पूरे पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड में सारी चीजें हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में ही अगर पूरे ब्रह्मांड का हमको ज्ञान हो जाए, पूरे ब्रह्मांड का अगर हमको ज्ञान हो जाता है तो हम कहेंगे हम विज्ञान के ज्ञाता हैं। लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता है? पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान तुमको रहना संभव है? कोई व्यक्ति देखो, कुछ लोग कहते हैं हमको ये सब आता है, ये बेवकूफों वाली बात है। किसी व्यक्ति को सारी चीजें नहीं आती। हाँ, 1-2 विषय या 4-5 विषय के बारे में विशेष ज्ञान हासिल कर ले, बात दूसरी होती है, लेकिन किसी भी विषय के बारे में पूरा ज्ञान या परफेक्ट ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विज्ञान या ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज है। पूरे ब्रह्मांड में या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो निर्जीव होगा, जिस पर आप अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, या तो वो सजीव होगा। जैसे कुछ लोग क्या है, सूरज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और या फिर केमिकल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, या जल पर निर्णय कर रहे हैं, या पृथ्वी मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो सारी चीजें क्या है? विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो विज्ञान को कितने पार्टों में बांटा गया? 2 टाइप में, निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान और सजीव वस्तुओं का। नहीं समझ में आया? बात समझ में आ गई या कुछ और नहीं समझ में आया? ये बताओ, बात समझ में? फिर से बताएं। देखिए 2 टाइप होता है, निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान और सजीव वस्तुओं का विज्ञान। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। निर्जीव वस्तुओं के विज्ञान के भी टाइप है और सजीव वस्तुओं के विज्ञान के भी टाइप है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम अलग अलग टाइप लेते हैं। सबसे पहले हम निर्जीव वस्तुओं के विज्ञान को देखते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान क्या बताओगे? देखिए निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान समझ लेते हैं, इसके कितने टाइप। निर्जीव वस्तुओं के विज्ञान में क्या क्या चीजें निर्जीव होती है? जैसे कि भौतिक विज्ञान, उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं? किसी वस्तु होगी, कोई ऐसी वस्तु होगी जो निर्जीव होगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, क्या है? जैसे जल है, जल एक केमिस्ट्री में भी आता है। जैसे क्या है, आप भौतिक वस्तु कोई भी ले लो, जैसे बुक हो गई आपकी, तो बुक में क्या है? बुक के बारे में पढ़ना, वो काहे की बनी है, ठीक है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई कितनी है, ये सारी चीजें कैसे मेंशन की जाती है, ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। तो पहली निर्जीव वस्तु की जो शाखा है वो पहली, हमको भौतिक विज्ञान भी पढ़ना भी है। ठीक है, थोड़ा डिटेल से इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर पता चले। हमने जो परिभाषा दी है विज्ञान की, किसी भी विज्ञान को पढ़ना कैसे है, तो हमने बताया किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि विज्ञान पढ़ने के 2 तरीके जो है हमने नहीं बनाए हैं। ठीक है, हमको मत बताना हमने नहीं बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने बना के रखा है कि विज्ञान को पढ़ने के 2 तरीके भी। एक तरीका उन्होंने बताया है सिस्टेमेटिक अप्रोच। हिंदी बोले तो क्या बताओगे? सिस्टेमेटिक अप्रोच का मतलब हुआ क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। किसी भी चीज को क्रम से करिए, किसी भी चीज को क्या है? क्रम से करिए। जैसे क्रम से करने का मतलब एक समझिएगा, मैं जो आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। एक बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, तो एकदम से खड़ा होकर दौड़ने नहीं लगता है, मैं चल रहा हूँ बहुत तेजी से, हाँ दौड़ने लगता है, नहीं करता ऐसा। लेकिन अब क्या है, जब वो बच्चा पहले जन्म लेता है, फिर जन्म लेने के बाद क्या है? माता उसकी पालन पोषण करती है। उसके बाद वो क्या है? पहले क्या है, वो केवल पेट के बल लेटेगा, बस पेट के बल लेटा रहेगा, और थोड़ा बहुत क्या करेगा? इधर से उधर चिंगरी विंगरी करता है कि नहीं करता है? फिर इसके बाद कभी कभी हरकत करता है, चारपाई के नीचे लुढ़क जाता है। लुढ़कने के बाद क्या करता है? खींचने की कोशिश करता है, अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो एक सिस्टेमेटिक अप्रोच है चलने के लिए। इस अवस्था में जैसे तुम लोग खड़े रहते हो, आप सोचिए पीछे वाली चीजें कैसे हम खड़े हुए। ठीक है, चारपाई नीचे, फिर क्या है? चलने के बाद क्या है? धीमे धीमे अपने आप को संभालता है। कभी देखो छोटे बच्चे को चलते हुए, तो उसको पैर जब चलेगा ना, बड़ी अजीब साइड से रखता है। पैर जब बढ़ाता है तो बड़ा देखते अच्छा लगता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम तो डेवलप होता नहीं। क्योंकि सेरिबेलम क्या है? बैलेंस करता है पूरे बॉडी को। तो उसका सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करता, बड़े हिसाब से रखता है, फिर खड़े होने की कोशिश, फिर लड़खड़ा के गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर खड़ा होने के बाद क्या करेगा? फिर चलने की कोशिश, फिर गिरेगा, फिर चलेगा। यही प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहती है, और आप लोग जो है धीमे धीमे उसका सेरिबेलम ठीक हो जाता है, खड़ा होना सीख जाता है। सेम ऐसे ही विज्ञान को पढ़ना है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के विज्ञान में हम क्या जाएंगे? भौतिक विज्ञान को देखेंगे। नंबर 1 कौन सी है? भौतिक विज्ञान। आ गई हमारी विज्ञान, यही हमको पढ़ाना है, क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, नहीं समझ पाए? पहली क्या है? भौतिक विज्ञान। इसमें भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा। कौन सी वस्तुएं? भौतिक वस्तुएं। अगली चीजें देखिए नंबर 2 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान। कौन सी विज्ञान? रसायन विज्ञान। अब देखिए रसायन विज्ञान में क्या आएगा? रसायन विज्ञान में आप रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि अमोनिया गैस हो गई, या जल हो गया, या फिर कोई भी रासायनिक पदार्थ हो गया। बहुत सारे केमिकल आते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें, चूना वगैरह, ये सब क्या है? रासायनिक पदार्थ। ठीक है, तो इन चीजों का अध्ययन आप रासायनिक विज्ञान में करोगे। अगला जो होता है वो क्या होता है? भौतिक विज्ञान हो गई, रासायनिक विज्ञान हो गई। अगली क्या चीज आएगी? अगली हमारी, जैसे अगली चीज की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? अ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। हम्म, अगली जो होगी वो देख लेते हैं क्या आता है।
तीन विज्ञान होती हैं, जीव विज्ञान क्या आएगा, सही, भौतिक विज्ञान और जंतु विज्ञान। हम्म नंबर तीन में बाबू क्या आ जाएगा, देखिएगा नंबर तीन में, देखो पदार्थों का अध्ययन कर लिया, भौतिक चीजों का अध्ययन कर लिया, ठीक है, जैसे प्राकृतिक चीजें, भौतिक चीजों का मतलब क्या है, जैसे कि पदा लकड़ियां हो गई, पत्ते हो गए, दूब घास, ये सारी चीजें क्या है, भौतिक चीजें। भौतिक का मतलब प्रकृति ने जिसको बनाया है, किसको, प्रकृति ने जो चीजें बनाई है उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। अब प्रकृति ने जिस चीज को बनाया है वो किसी ना किसी पदार्थ से बना है, जैसे ये हो गया प्लास्टिक से बना है, अब प्लास्टिक का अध्ययन करोगे तो रसायन विज्ञान में, लेकिन इसको भौतिक है ये ना, भौतिक है, इसमें कितनी लंबाई है, कितनी मोटाई है, इसका घनत्व क्या है, इसमें क्या चीज है, ठीक है, या कितनी ऊंचाई का है, कैसे, ये सारी चीजें क्या है, ये भौतिक में आएगी। लेकिन इस ये बना काहे से है, प्लास्टिक से बना है, ठीक है, तो ये क्या है, रसायन विज्ञान में अध्ययन करोगे। लेकिन ये सारी चीजें हैं कहाँ पर, तो पृथ्वी पर है ना, तो पृथ्वी के बारे में भी तो अध्ययन करना पड़ेगा, तो इसको अगली विज्ञान जो होगी वो क्या होगी, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है, कौन सी, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, नहीं समझ पाए, भूगर्भ विज्ञान, इसमें पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन करोगे, पृथ्वी के गर्भ, गर्भ मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है उसका अध्ययन करना है, नहीं समझ पा रहे तो हम जानते, देखिए पृथ्वी के भीतर क्या है, इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए ना, तो आपको ये किताब लानी ही पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, इस किताब को आपको लाना पड़ेगा, जिसका नाम है भूगर्भ विज्ञान। आप भूगर्भ विज्ञान को उठा करके देखिएगा तो पृथ्वी के बारे, सॉरी पृथ्वी के भीतर क्या है उसका अध्ययन कर पाओगे, नहीं समझ पा रहे, तो समझ में आएगी नहीं। अगली चीज देखिएगा, अब मान लिया तुमने क्या किया, बहुत मेहनत करके, क्या किया, बहुत मेहनत करके आपने इन तीनों चीजों को पढ़ कर लिया, मान लिया तुमको क्या अपना नाम करना है कि हम विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, अगर तुम विशेषज्ञ हो तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, मान लिया तुमने पढ़ लिया, अभी तो बाहर बाकी, पृथ्वी के बाहर, मतलब क्या है, ब्रह्मांड का अध्ययन, तो इसको बोलते हैं खगोलीय विज्ञान, क्या बोलते हैं, नंबर चार, खगोलीय विज्ञान, खगोलीय, खगोली, खगोली होता है, खगोलीय, खगोलीय विज्ञान, कौन सी विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, नहीं समझ पाए भाई, खगोलीय विज्ञान, ये हो गए हमारे निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। आप समझ में बात आई कि नहीं, सिस्टेमेटिक अप्रोच से चल रहे हैं हम किस अप्रोच से चल रहे हैं, सिस्टेमेटिक अप्रोच से हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे, धीमे धीमे सारी चीजें सीख जाएंगे। चलिए, भौतिक विज्ञान, निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान कितने पार्टों में, चार पार्टों में, कितने पार्टों में, चार पार्टों में, भौतिक निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान कितने पार्टों में, चार पार्ट, नंबर एक भौतिक विज्ञान, नंबर दो रसायन विज्ञान, नंबर तीन भूगर्भ विज्ञान, नंबर चार क्या है, खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान में आपको तारों का अध्ययन करना पड़ेगा, किसका अध्ययन करना पड़ेगा, तारों का, ये चीज हो गई, इस चीज का आप देखिएगा, इसको नोट करिए जल्दी से, हो गया, आगे बढ़े, हाँ, चलो देखो आगे क्या है, निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान हो गया, अब आगे देखेंगे हम सजीव वस्तुओं का विज्ञान। सजीव वस्तुओं का विज्ञान भी कई पार्टों में बटा हुआ है, सजीव वस्तुओं का जो विज्ञान है वो भी कई पार्टों में बटा हुआ है। अगला क्या है, सजीव, सजीव वस्तुओं का विज्ञान, का विज्ञान, कौन सा विज्ञान है बाबू, सजीव वस्तुओं का विज्ञान, बात समझ में आई, सजीव वस्तुओं का विज्ञान। अब देखिए इसके भी टाइप होते हैं, क्या होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं। नंबर एक, सजीव वस्तुओं में कौन कौन आ सकता है, सजीव वस्तुओं में देखो पौधे आते हैं, एनिमल भी आते हैं, और कौन आता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सोचो हमको जुकाम बुखार बना देते हैं ना, वायरस जिसको बोलते हैं, क्या आते हैं, वायरस और बैक्टीरिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अच्छे होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा खराब होते हैं, बहुत खतरा, बहुत बेकार चीजें क्या करते हैं, जैसे कि हमारे एक फंगस समझ लीजिए, वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जो हमेशा ऑलरेडी हर जगह अवेलेबल रहता है, हो सकता है कुछ लोगों के चेहरे पर, जिनके चिकने चेहरे होते हैं, क्यों, जिसके बहुत ज्यादा चिकने चेहरे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, स्मूथ होते हैं, नहीं समझ पा रहे, कुछ लोग क्या कहते हैं, अपने चेहरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, कहते हैं हमारे चेहरे पे कुछ लग गया ना तो तुरंत मुंह हाथ धो करके बिल्कुल क्रीम पाउडर लगा करके चलते हैं, उनके चेहरे देखिए, क्योंकि फंगस जो होता है वो क्या है, फैटी चीजों को खाता है, जितना ज्यादा चेहरे पे आप ऑयल वगैरह या फैटी कुछ चीजों का इस्तेमाल करोगे क्रीम पाउडर का, फंगस क्या है, फंगस का सीधा मतलब क्या है, तैलीय चीजों को खाना, तो उसके चेहरे पे तो बैक्टीरिया वो वाला होगा ही होगा। लेकिन बात यह है कि उतना इतना ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए बीमारी नहीं फैला पाता है, नहीं तो ब्लैक फंगस जो होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत कभी कभी कोरोना पे अटैक कर रहा था जब हुआ था, ठीक है, जब कोरोना हो रहा था तब कुछ जिसके कोरोना हो जाता था तब ब्लैक फंगस भी आ जाके जाके पहुंच जाता था, कहता है ये आप तो मौका मिल गया, क्या है, जब किसी को कोरोना हो जाता था तो उसको मौका मिल जाता था अपना इफेक्ट दिखाने का, क्योंकि हमारी लोगों की जो मतलब पावर ऑफ इम्यूनिटी होती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी तो मजबूत होती है कि फंगस जैसे लोग गए बात तो बेकार होता है, उसको कुछ नहीं, वो इफेक्ट डाल ही नहीं सकता, इसीलिए लोग कहते हैं फंगस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट सब लगा के घूमते हैं, घूमते कि नहीं घूमते, लेकिन है जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, आप ब्लैक फंगस के पास मौका मिल जाता है, वो कहता है ओ मना करते थे हमको कि हाँ हमसे कुछ होगा नहीं ना, लेकिन अब क्या है, तो मौका जब उसको मिल जाता है तो क्या है, जिसको कोरोना हो जाता था वो ब्लैक फंगस नाक में घुस करके उसको पूरे इसको सड़ा देता था, ये सब सड़ जाता था, काला हो जाता था, बहुत बेकार मुंह था, समझे, बहुत बेकार मुंह था ब्लैक फंगस, जिसको कोरोना हो जाता था उसमें ऐसा करता था, वैसे इफेक्ट ही नहीं थी, देखो नॉर्मल व्यक्ति जैसे हम लोगों को हम लोगों पे भी होगा, लेकिन बट क्या है, हम पे इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, समझ पाए कि नहीं। आप देखिएगा, आप इसमें समझिएगा कि हाँ
सजीव वस्तुएं सजीव जीव कौन से हैं? सजीव प्राणी, जैसे कि एनिमल हो गए, एनिमल में हम ही लोग आते हैं, जानवर भी आते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लोग एनिमल में नहीं आते। मनुष्य देखिए, पूरे सजीव वस्तु एनिमल में जितने लोग आते हैं उसमें से हम लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, समझदार ज्यादा होते हैं, इसीलिए मनुष्य को लोग, एनिमल तो हम ही लोग हैं, जानवर भैंस गाय ये सब एनिमल में आते हैं। तो पहला क्या होगा? जंतु विज्ञान। कौन सा होगा? जंतु विज्ञान। नहीं समझ पाए? जंतु विज्ञान, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान में क्या बताओगे? बताओगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाती है। क्या बताओगे? जंतु विज्ञान में क्या होगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान कहलाती है। जैसे देखना है कि ये भैंसी जो है, ये भैंसिया जो है कैसे काली का है, कुछ भैंसिया क्या होती हैं? भूरी होती हैं, कुछ भैंसियों के सींग इतने बड़े हो जाते हैं, कुछ भैंसियों के अलग अलग टाइप के होते हैं कि नहीं होते? तो क्या ये भैंसी काहे इतनी काली है, काहे ऐसा है, मतलब अलग अलग टाइप है। कुछ गाय जो होती है, कुछ ज्यादा दूध देती है, कुछ कम दूध देती है, कुछ बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, कुछ खाती ज्यादा है, कुछ नहीं देती। तो क्या है, इन सब का अध्ययन अगर करना है तुमको तो जंतु विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं समझ पाए कि नहीं? ठीक है, अगर ये सारी चीजें जानना है तो किसको पढ़ना पड़ेगा? जंतु विज्ञान। नहीं समझ पाए? चलो देखो अगली चीज, सूक्ष्म, सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का अगली क्या होती है? सूक्ष्म, सूक्ष्म जैविकीय, सूक्ष्म जैविकी विज्ञान। कौन सी विज्ञान? सूक्ष्म जैविकी विज्ञान। सूक्ष्म जैविकी विज्ञान में मतलब हमें रोग कैसे हो जाता है इसका अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा कि सूक्ष्म जीव जो हैं, जो हमारी नंगी आंखों से, इन प्यारी सी आंखों से जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, उनका अध्ययन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो उनका अध्ययन करने के लिए आपको इसके बारे में जाना पड़ेगा, सूक्ष्म जैविक विज्ञान। मतलब जैसे कि मट्ठा खाए, छाछ जिसको बोलते हो, उस मट्ठे में इतना ज्यादा बैक्टीरिया, इतना कीड़ा होता है कि वो देख लो ना तो खाओगे नहीं, बड़ी प्यार से पी जाते हो उसको, हाँ। लेकिन जो है देख लिया ना तो खाओगे नहीं, 100% श्योर कहता हूँ। अगर लेकिन बात यह है कि वो बैक्टीरिया हमको फायदा करता है, क्या करता है? वो हमको बैक्टीरिया फायदा करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? बड़ी प्यार से, चाव से उसको खाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे इस यहाँ पे इस वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो सारा घुस जाते हैं अंदर, जुकाम पैदा कर देते हैं, कहीं जुकाम बना देते हैं कि नहीं बना देते, नई नई बीमारियां क्रिएट कर देते हैं। तो क्या है, कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बहुत नुकसान करते हैं। तो उन बैक्टीरियों का अगर अध्ययन नहीं किया जाएगा, इस विज्ञान को नहीं पढ़ा जाएगा, तो हमारे अंदर जो रोग हो जाता है उसका दवाई कैसे बनेगा, मेडिसिन कैसे बनेगा? तो वैज्ञानिक लोग सूक्ष्म जैविक विज्ञान का अध्ययन खूब ज्यादा करते हैं कि नहीं? तो इसके बारे में देखिएगा। तो अगर तुमको भी सूक्ष्म जैविक विज्ञान का अध्ययन करना है ना, अगर तुम कह रहे हो कि हाँ हम भी डॉक्टर बन गए, सूक्ष्म जैविक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सूक्ष्म जैविक विज्ञान, माइक्रोस्कोपिक साइंस कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा नंबर 3। नंबर 3 क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। वो भी बाबू क्या है? सजीव में आते हैं। ये मतलब लेना कि पेड़ पौधे कुछ खाता पीता नहीं है, पेड़ भी खाता है, पेड़ भी पीता है, पानी खाता है और खाद को, सॉरी उल्टा बोल गए, पानी को पीता है और खाद को खाता है कि नहीं खाता है? तो पेड़ पौधा भी किसमें आता है? पेड़ पौधा भी हमारा वनस्पति उसमें सजीव में आता है। नहीं समझ पाए? तो यहाँ पे क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। कौन सा? वनस्पति विज्ञान। समझ पाए कि नहीं? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान ये हो गए हमारे टाइप, पार्ट हो गए कि नहीं हो गए? सजीव वस्तुओं के विज्ञान में 3 टाइप आएंगे, 3 चीजें आ जाएंगी। जंतु विज्ञान, वहां समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जैविक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान समझाते हैं। ठीक है, हमने तुमको क्या पढ़ाया? विज्ञान के 2 टाइप होते हैं, मेनली 2 टाइप। पहला क्या है? निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान, जिसमें क्या थे? 4 टाइप थे, 4 प्रकार थे कि नहीं? 4 प्रकार। उसमें क्या थे? 4 टाइप थे, 4 प्रकार। पहला क्या था? भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या था? रसायन विज्ञान, तीसरा क्या था? भूगर्भ विज्ञान, चौथा क्या था? खगोलीय विज्ञान। नहीं समझ पाए? खगोलीय विज्ञान आया, क्लियर हुआ? आगे देखिए, सजीव वस्तुओं का विज्ञान कितने पार्टों में बांटा गया? सजीव वस्तुओं का विज्ञान कितने पार्टों में बांटा गया? ठीक है, 3 पार्टों में बांट दिया गया। जंतु विज्ञान, अगर आप एनिमल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये जो भालू है, रीछ जो है, ये अलग अलग टाइप का है। कुछ जानवर सफेद हो जाते हैं, कुछ लाल दिखते हैं, कुछ काले दिखते हैं। दरियाई घोड़ा हो गया, पसीना तो उसमें लाल आता है। अगर उसमें पसीना लाल आ रहा है तो काहे पसीना लाल आ रहा है? कहीं किसी जानवर के देखे हो पसीना लाल आ रहा है? ठीक है, क्या कभी तुम्हारे लोगों को लाल आएगा? पसीना नहीं आता है, दरियाई घोड़े में लाल पसीना आता है। अगर जानना है लाल पसीना काहे आ रहा है तो किसको पढ़ना पड़ेगा? जंतु विज्ञान को। नहीं समझ पा रहे? क्लियर हुआ कि नहीं? जंतु विज्ञान में ये सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक है, आप क्या है? सूक्ष्म जैविक विज्ञान, सूक्ष्म जैविक विज्ञान में क्या पढ़ोगे? देखो सूक्ष्म जैविक विज्ञान में आप क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, बैक्टीरिया और वायरस का अध्ययन करोगे। वायरस तो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, हम अगले चैनल पे आप लोगों को क्या है, वायरस का डिटेल बताएंगे, वायरस थोड़ा इतना खतरनाक का होता है। ठीक है, देखिए वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में जानते हो पेड़ पौधों के बारे में समझना है। कुछ पेड़ जो होते हैं फल ही नहीं देते हैं, 2-2 साल, 15 साल, 20 साल के हुए जा रहे हैं, फल दे ही नहीं रहे। तो कहता है इसको तो शराब लगी है, ये बोल देते हैं कि इसको शराब लगी है, इसलिए फल नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होता है कि वो उसको शराब लग गया है, ये पुराने वाले लोगों का कहना है कि हाँ इसको श्राप लग गया है इसलिए फल नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे निषेचन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसी प्रजाति का जब तक पौधा उसके एरिया में नहीं होगा, फल नहीं देगा सकता, वो बिल्कुल ऐसे खड़ा रहेगा बस। ठीक है, ऐसा होता है। तो वनस्पति विज्ञान में देखना, देखते रहो, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पुष्प वगैरह सब जितने भी पेड़ पौधे धरती पर उत्पन्न है, पैदा है ना, सबका अध्ययन करने के लिए इस चीज का अध्ययन करना पड़ता है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। नहीं समझ पाए? आप देखिएगा, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने भौतिक विज्ञान पे। किस पे आते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स पे पहुंचते हैं। फिजिक्स देखते हैं क्या है, आधे क्लियर कर देंगे फिजिक्स। देखो फिजिक्स को कैसे पढ़ना है सारी चीजें बता रहा हूँ। और कुछ बच्चे जो हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं किए होंगे सही से, अभी देखना, अभी देखना बस। आप कौन सी है? अब हमारी मेन वाली फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान?
भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स। नहीं समझ पा रहे, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये फिजिक्स कैसे इजाद हो गया, कहाँ से उत्पन्न हो गई, कहाँ से टपकी है, उसको बताते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं, तुम लोग इसके बारे में खूब डिटेल से जानते हो, इतना तो जरूर फर्स्ट ईयर में किसी मास्टर ने बताया होगा कि भौतिक विज्ञान कहाँ से आई। हम समझा देते हैं, कहानी बड़ा छोटी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। बस हमारे तुम्हारे जैसा एक क्या था, बालक था, जिसका नाम क्या था, न्यूटन। क्या नाम था, न्यूटन। देखिए न्यूटन जो थे बचपन से बहुत ज्यादा मतलब चहल पहल वाला होता है ना, ज्यादा उछाल कूद करने वाला, चहल पहल, इधर से उधर कूदना। ठीक है, छितराना, जैसे कूदना, इधर से उधर कूदना, मतलब उनका ब्रेन जो था बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था कि हमको ये करना वो करना। उनका सेरिबेरम, सॉरी सेरिब्रम जो था बहुत ज्यादा मजबूत था। देखिए जब पढ़ने जाते थे अजीब टाइप क्वेश्चन करते थे, ऐसा काहे हो रहा है, वैसा काहे हो रहा है, अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन करते थे। एक दिन जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे, उनके दिमाग जब अजीब टाइप क्वेश्चन करते थे, तो टीचर उनको क्लास में भगा देता है, "ए, बस सामने बिल्कुल पता नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं पहले वो नहीं समझना है।" अजीब टाइप क्वेश्चन करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे। तो मास्टर क्या करता था, उसको डांट देता था, डांट के बैठा देता था, "ए, बैठो, तुम जो हम पढ़ा रहे हैं पहले सुनो।" पता नहीं कौन सा क्वेश्चन उठा देते हो। अरे सही बोलो, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, सारे बच्चे को दिक्कत नहीं, तुम्हें दिक्कत है बस। अरे गुरुजी बता दीजिए ना क्या दिक्कत है। तो देखो उनको क्या था, अजीब बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, उनको जवाब नहीं मिल पाते। तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन हुआ क्या, बलिया होकर के आए, कहाँ बैठे थे कि बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या है, बैठने की जगह अलग अलग होती है। जब वहाँ कहाँ बैठे थे, मैदान में, फील्ड में जहाँ बैठे थे, वहाँ पे एप्पल का सेब था। लोग कहते हैं एप्पल का सेब, एप्पल के सेब के नीचे बैठे थे छाया में, और एप्पल उनके पास गिरा। तो उनको खाना चाहिए था, लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, सब आराम से खाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो इनको क्या हो गई दिक्कत, इनके दिमाग में गैस बनी। ठीक है, अब इनके दिमाग में जब गैस बनी तो क्या दिक्कत हुई, अरे ये सेब नीचे काहे गिरा। ये क्वेश्चन उनके ब्रेन में आ गया कि ये नीचे काहे गिरा। जब ये नीचे काहे गिरा, वो खाए नहीं उसको, उसको लेकर के उसी मास्टर के पास पहुंचे कि ये नीचे काहे गिर गया। फिर वही चीज, मास्टर बोला हम पढ़ा क्या रहे हैं, तुम ये क्या लेकर के आओ? जब उसको पता नहीं तो यही तो कहेगा। अब पता नहीं है तो डांट फूट के उसको भगा दिया, अगले मास्टर के पास वो भी बता रहे हमको नहीं आता है। सब मास्टरों से पूछा यूनिवर्सिटी में जितने मास्टर थे, सब जवाब दे रहे हैं कि हमको नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। सारे मास्टर बोले कि एप्लीकेशन लिख के भेज दिया कि आपका बच्चा जो है इस विद्यालय में पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर पढ़ाने वाले नहीं है, पढ़ाने लायक नहीं है, मतलब इनके क्वेश्चन के जो जवाब है, हम यहाँ पे जितने मास्टर रखे हैं वो नहीं दे सकते हैं इस क्वेश्चनों के, उनके क्वेश्चनों के जवाब। ठीक है, इसीलिए इसीलिए उन्होंने निराश होकर के विद्यालय को छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, वो सेब नीचे काहे गिरा, इसका इजाद वो स्वयं किए, इसका इजाद वो स्वयं किए। क्योंकि हाँ, उसका इजाद उन्होंने स्वयं किया, बताया कि प्रत्येक वस्तु नीचे ही आती है, इसका कारण है गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण आती है। क्या आती है, गुरुत्वीय त्वरण से गुरुत्वाकर्षण फोर्स आता है। गुरुत्वीय त्वरण किससे आता है, गुरुत्वीय त्वरण। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर एक चीज नीचे ही गिरती है। अब एक चीज समझिए, अगर न्यूटन भाई साहब इनका निर्माण नहीं करते तो क्या बच्चे परेशान होते, नहीं होते। अरे दिक्कत तुमको थी तो तुम सॉल्व कर लेते, काहे फिजिक्स बना दिए, बना के रख दिया फिजिक्स। अब देखिए पूरी की पूरी फिजिक्स ज्यादातर न्यूटन ने बताया बनाया। न्यूटन जो है फिजिक्स के जो है रचयिता माने जाते हैं, न्यूटन को भी माना जाता है, एक और है आइंस्टीन और एक गैलीलियो। देखिए फिजिक्स का अगर कोई पूछता है कि फिजिक्स का आविष्कार किसने किया है या बनाया किसने है, तो बताओगे न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन ने। इन तीन वैज्ञानिकों का, इन तीन बंदों का, इन तीन लोगों का, इन तीन व्यक्तियों का इतना ज्यादा योगदान है फिजिक्स में, आप सोच नहीं सकते हो। आइंस्टीन तो उस लेवल के व्यक्ति थे, उस लेवल के साइंटिस्ट थे कि वो जान जाते थे बिना मशीनों के द्वारा जो चीज जानी जाती थी वो अपने दिमाग से जान जाते थे, इतने ज्यादा काबिल व्यक्ति थे। ठीक है, उनके बारे में तो सोचना है। समझ पा रहे हो, तो अगर कोई पूछता है कि खोज किसने किया भौतिक विज्ञान की, तो क्या बताओगे, लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। खोज न्यूटन, किसने किया, न्यूटन। अगला, ये सब लोगों ने मिलकर किया है या नहीं किया, एक ही लोग ने बना दिया। न्यूटन नंबर एक, न्यूटन नंबर दो, आइंस्टाइन, आइंस्टा आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन। अगला कौन है, आइंस्टाइन। नंबर तीन कौन है, गैलीलियो। नंबर तीन गैलीलियो, गैलीलियो नाम हो अजीब टाइप रखा है, गैलीलियो। कौन सा नाम है, गैलीलियो। नाम समझ में आया कि नहीं, गैलीलियो इनका नाम। पहला न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो। समझ में आता है कि अगर कोई पूछता है कि भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया, तो बताओगे न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चीज समझते हैं। अब एक चीज समझिएगा, अगर न्यूटन के ऊपर एप्पल ना गिरती, एप्पल का सेब ही गिर जाता, सॉरी एप्पल का पेड़ ही गिर जाता, तो कहानी खत्म, बन गई फिजिक्स। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ, बच्चे तो यही करते, गुरु जी ऐसा हो गया होता तो कितना अच्छा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम देखते हैं कि थोड़ा फिजिक्स की परिभाषा पे आते हैं। ठीक है, फिजिक्स की परिभाषा आने के बाद मैं इस भौतिक पार्ट को देखते हैं, ये कितने पार्टों में बटी, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, बताओगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा ऊर्जा से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है।
समझिएगा, डिटेल से आप परिभाषा को हम लिखवा देते हैं। परिभाषा देखिए क्या है, परिभाषा, परिभाषा में जब आप जाओगे तो क्या बताओगे, परिभाषा देखिए क्या चीज है। परिभाषा भौतिक नहीं, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा एवं ऊर्जा से संबंधित, संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। समझ पाए कि नहीं, देखिएगा यहाँ पे फिर से बताते हैं, इस परिभाषा को यहीं पे याद करना है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताइए तो क्या बताओगे, देखिए यहाँ पे लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या बताओगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा एवं ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा एवं ऊर्जा से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। नहीं समझ पाए, समझ गए ना, फिर से देखिए, भौतिक विज्ञान की परिभाषा अगर पूछी जाती है तो क्या बताओगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा एवं ऊर्जा से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी नोट करिए। देखिए अगली चीज देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हाँ भौतिक विज्ञान के टाइप, प्रकार, भौतिक विज्ञान के टाइप। अब भौतिक विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया, एक स्वयं एक न्यूटन ने अपनी बनाई है पर्सनल खुद की, ठीक है, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। दो पार्ट में बांटा गया, नंबर एक क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ये फिजिक्स हो गया, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत, चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी। क्लासिकल का मतलब क्या होता है, बहुत पुरानी फिजिक्स, तो न्यूटन ने अपनी पुरानी फिजिक्स को बनाया है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, इसके भी टाइप होते हैं, अभी समझाएंगे। क्लासिकल, अगली जो होती है वो मॉडर्न फिजिक्स होती है। इस जमाने की फिजिक्स क्या है, मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स, इस जमाने को क्या है पता। ठीक है, गाना बहुत अच्छे से आते हैं ना। मॉडर्न फिजिक्स समझिएगा यहाँ पे, क्लासिकल फिजिक्स चिर सम्मत भौतिकी हो गई। मॉडर्न फिजिक्स मतलब इस समय की फिजिक्स क्या है उसको हम इधर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर एक, इसमें भी टाइप है, देखिए, बक्से के भीतर बक्सा मतलब डब्बे के भीतर डब्बा, है कि नहीं। पहले विज्ञान आया, विज्ञान के टाइप आए, उसके भीतर भी टाइप आए, अब उसका एक शाखा उठाया भौतिक, उसके भीतर भी टाइप है। तो डब्बे के भीतर डब्बा है कि नहीं, दुनिया गोल है, वैसे यहाँ हो रहा है। चलिए समझिएगा, चिर सम्मत भौतिकी। अब चिर सम्मत भौतिकी की जब बात करोगे तो पहली आती है, इसका पहला ब्रांच कौन सा है, मैकेनिक्स, जो आप कक्षा 12 में पढ़ते हो, यांत्रिकी है, जो आपको पहली किताब फर्स्ट बुक में पढ़ाई गई है, फर्स्ट बुक जो होगी मैकेनिक्स जिसको बोलते हो। ठीक है, मैकेनिक्स जो बोलते हो उसको यांत्रिकी कहते हैं। मैकेनिक्स मतलब हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं, यांत्रिकी। ठीक है, मैकेनिक्स पहला पार्ट क्या है, मैकेनिक्स। नंबर दो, नंबर दो में अगर देखने जाया जाए तो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स जिसको न्यूटन नहीं बनाया, ऑप्टिक्स मतलब जिसमें प्रकाश का अध्ययन करोगे। मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पहले यहाँ समझिएगा। नंबर दो इसका पार्ट, देखिए अभी यहाँ डिटेल से हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, केवल जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए। हम अभी केवल सिस्टेमेटिक अप्रोच से बता रहे हैं आप लोगों को कैसे फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, बस ये समझा रहे हैं। मैकेनिक्स हो गया, अगला ऑप्टिक्स हो गया। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। ठीक है, ये प्रकाशिकी हो गया। अगली जो है वो क्या है, तुमने पढ़ा होगा, प्रकाशिकी को इंटर में पढ़ाऊंगा, बट प्रकाशिकी नहीं पढ़ोगे, ये कक्षा 11 की फिजिक्स है, मैकेनिक्स कक्षा 11 में आती है। अगली है साउंड एंड वेव मोशन, ध्वनि एवं ध्वनि तरंग, नहीं, या फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। ठीक है, साउंड एंड वेव मोशन भी पढ़ा होगा, ये फर्स्ट बुक में है, SOUND, साउंड एंड वेव मोशन। अब इसकी हिंदी लिख लेना, देखिए बता देता हूँ, साउंड एंड वेव मोशन, ध्वनि और ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग समझ लिया, वेव मोशन मतलब गति, साउंड एंड साउंड, वेव मोशन, ध्वनि एवं ध्वनि तरंग की गति, साउंड एंड साउंड में वेव मोशन, साउंड एंड वेव मोशन। अगली नंबर 4 क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स।
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको सेकंड बुक में पढ़ने को मिला होगा। सेकंड बुक जो है ऊष्मा गतिकी चैप्टर आपको पढ़ने को मिला होगा, उसमें ऊष्मा का अध्ययन करने को मिला होगा, ऊष्मा गति कैसे करती है उसका अध्ययन करने को मिला होगा, निकाय पढ़ने को मिला होगा, उसमें तो डायमेंशन हो गया, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिली होंगी। तो ये भी कक्षा 11 की फिजिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। नॉर्मल है, आगे जब ग्रेजुएशन करने जाओगे तो इसकी फुल किताब है, बहुत मोटी सी, तब आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगली चीज समझिए यहाँ पे, नंबर 4 हो गया। नंबर 5, नंबर 5 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? धारा होती है, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? करंट, अर्थात धारा, आवेश बोला जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय। विद्युत, और मैग्नेट मतलब क्या होता है? चुंबक। तो मैग्नेट मतलब चुंबक हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है कक्षा 12 में पढ़ोगे। ये भी कक्षा 12 की है, मैं लिख देता हूँ कौन सी कक्षा 12 की। ये कक्षा 11 की फिजिक्स है, ये कक्षा 12 की फिजिक्स है। आपको मतलब पार्ट है, इसको पढ़ना है। ये भी 11 में है, ये भी 11 में है, ये 12 में। ठीक है, ये किसमें है? 12 में। तो कक्षा 11 में तुम लोगों ने क्या है? मैकेनिक्स पढ़ लिया, सेकंड वाली बुक जो है वो भी पढ़ लिया, साउंड एंड वेव मोशन ऑन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया ना। अब इसके बाद अब यहाँ देखिएगा, ये कक्षा 12 की फिजिक्स है, ये भी कक्षा 12 की। आपको केवल तुम लोगों को क्या है? ये भी कक्षा 12 में पढ़ना है, ये भी कक्षा 12 में पढ़ना है, और इधर मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है कुछ चीजें, जैसे एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु के बारे में भी तुमको क्या है? कक्षा 12 में पढ़ना है, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भौतिकी। नहीं समझ पा रहे हो? एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, बात समझ में आई? परमाणु भौतिकी क्या है? एटॉमिक फिजिक्स। नंबर 2, अगला क्या है? क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स का मतलब आप क्वांटा के बारे में पढ़े हो। क्वांटा मतलब एक प्रकार की ऊर्जा, फोटान बोलते हैं, फोटान के बारे में इसमें पढ़ोगे, क्वांटम फिजिक्स। अगला नंबर 3 जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स। आप नाभिक के बारे में अध्ययन करोगे तो ये फिजिक्स आपको कक्षा 12 में, तुम लोगों को क्या है? कक्षा 12 में भी जो है न्यूक्लियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब नाभिकीय भौतिकी, नाभिक भौतिकी हो गया। एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। और नंबर 4 में है, इसमें थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना पड़ेगा, सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, अर्थात थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ये ओ बना हुआ है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टाइन ने दिया था। अगली फिजिक्स जो होगी वो 5 नंबर में देखिए क्या आ जाएगी। 5 नंबर फिजिक्स जो है वो क्या है? कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। आप विश्व के विज्ञान को पढ़ोगे, और अंतरिक्ष अन्वेषण मतलब अंतरिक्ष में जो भी चीजें घटित हो रही हैं उनका अगर अध्ययन करना है, उनके भौतिक चीजें जो वहां पे हैं उनका अगर अध्ययन करना है, तो इस किताब को तुमको पढ़ना पड़ेगा, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिलहाल ये सारी चीजें एमएससी वगैरह जब करोगे फिजिक्स से तब पढ़ने को मिलेगी। जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई जाएगी। इस पर एक किताब है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा, तो ग्रेजुएशन से फिजिक्स ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस, स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसकी हिंदी हम बता देते हैं। कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब है विश्व एवं विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, और एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन समझ गए। ये कौन सी? पांचवी। छठी क्या होती है? छठी जो होती है मीसोस्कोपिक फिजिक्स होती है। क्या होती है? मीसोस्कोपिक फिजिक्स, मीसोस्कोपिक फिजिक्स। क्या होता है भैया? मीसोस्कोपिक फिजिक्स, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। मेसोस्कोपिक फिजिक्स को हिंदी में मध्याकार भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्याकार भौतिकी। इसके डिटेल्स का भी एमएससी में आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का जो है हमको जो पढ़ाना था, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के मैंने आविष्कार को बताया, भौतिक विज्ञान के टाइप को बताया, भौतिक विज्ञान के प्रकार को बताया, कि भौतिक विज्ञान जो है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। क्या बताया? भौतिक, इसका देखो रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा। भौतिक विज्ञान की परिभाषा को क्या बताया था? भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा एवं ऊर्जा से संबंधित अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे, ये परिभाषा है, मैंने लिखवाया भी था। ठीक है, आगे देखिएगा। और इसके आविष्कार अगर पूछा जाए कि आखिर इसको बना किसने दिया है, कौन था जो इसको बना दिया, बच्चों के लिए समस्या क्रिएट हो गई, तो क्या बताओगे? तो बताओगे न्यूटन चाचा थे जो बनाए थे।
फिजिक्स को किसने बनाया? न्यूटन चाचा ने। किसने बनाया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन और न्यूटन और गैलीलियो ने। गैलीलियो भी कमजोर व्यक्ति नहीं थे। गैलीलियो ने एक ऐसी चीज बनाई थी बाबू, जो खगोलीय विज्ञान है, जो मैंने तुमको बताया था कि खगोलीय विज्ञान, तो विज्ञान पढ़ा रहे थे इसमें निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान, उसमें बताया था अगर ऊपर वाली चीजें जैसे तारे नक्षत्र ये सारी चीजें हो गई, तो खगोलों अगर खगोलीय विज्ञान और सूरज तारे नक्षत्र इनका अध्ययन करना है, तो खगोलीय विज्ञान का अध्ययन कैसे, वहां कौन जाएगा देखने कि ये ससुरा सूरज है, और ये सूरज है, ये सूरज देवता जी है, और सूरज देवता जी है, तो इसमें है क्या, कौन सी चीज चमकती है, ऊर्जा कैसे देता है, ये नक्षत्र है, ये कौन बोलते नहीं अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र होता है, पता नहीं कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, तो कुछ नक्षत्रों के नाम को याद बताते हैं, तो अनुराधा नक्षत्र हो गया, ठीक है, और अगला, चलो ठीक, अगली बात बताएंगे, पढ़ाएंगे, अभी याद नहीं आ रहे हैं कौन कौन से, बहुत सारे नक्षत्र हैं, उनके बारे में क्या क्या चीजें हुई उनका अध्ययन करने के लिए क्या है, गैलीलियो जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या बनाया था, एक टेलीस्कोप बनाया, बहुत अच्छा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का सीधा काम क्या होता है, दूरदर्शी जिसको बोलते हैं, ऐसा टेलीस्कोप बनाया, ऐसा दूरदर्शी बनाया कि इतनी बड़े बड़े जो इतनी दूरी पर नक्षत्र हैं उनको पास लाके बड़ा करके दिखाता है, पास लाके बड़ा करके दिखाता है, पास लाके बड़ा करके दिखाता है, नहीं समझ पा रहे, तो देखो गैलीलियो कितना ज्यादा दिमाग था उनके पास, अगर ऐसा नहीं किए होते तो क्या खगोलीय विज्ञान का अध्ययन हो पाता, बोलो हो पाता, नहीं हो पाता, समझ पाए कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता। तो आप देखिएगा टू टाइप विज्ञान होती है, पहली क्लासिकल फिजिक्स मतलब चिर सम्मत भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। इसके 5 पार्ट होते हैं, इसके आपके 6 पार्ट होते हैं। हमने इसमें नहीं बताया कि आपको ये 12 में पढ़ना होगा, ये भी 12 में पढ़ना होगा, ये भी 12 में पढ़ना होगा, थोड़ा सा डिटेल ये भी आपको 12 में पढ़ने को मिलेगा, 1-2 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये नीचे वाली चीजें में आती ग्रेजुएशन वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, इसमें 5 पार्ट होते हैं, पहला मैकेनिक्स कक्षा 11 में पढ़ चुके हो, ऑप्टिक्स कक्षा 12 में पढ़ोगे, साउंड एंड इमोशन पढ़ चुके हो 11 में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12 में पढ़ोगे, ठीक है। आप देखिए एटॉमिक फिजिक्स 12 में पढ़ोगे, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स 12 में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स 12 में पढ़ोगे, मतलब ये टॉपिक और ये टॉपिक आप दो इसमें पढ़ोगे, आपके इंटर की फिजिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज मैंने तो पूरी फिजिक्स इंटर की खत्म कर दिया कि नहीं खत्म कर दिया, समझ पाया कि नहीं समझ पाया, तो आज के वीडियो में इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद देखिए अगला जो वीडियो आएगा वो आपको आपके फर्स्ट किताब, जो आपकी फर्स्ट किताब है वो उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, किताब का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फर्स्ट भौतिकी जो है उसमें से चैप्टर, उसमें यूनिट पढ़ाई जाएगी, फर्स्ट यूनिट है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, फर्स्ट यूनिट जो है वो स्थिर वैद्युतिकी है, क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, तो कल हम बताएंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, उसके चैप्टर कितने हैं, उसमें आपको आवेश, वैद्युत आवेश, आवेश वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर है, दूसरा गॉस की प्रमेय दूसरा चैप्टर है, तीसरा जो है वो हमारा वैद्युत विभव है, चौथा जो है वो धारिता है, ठीक है, वैद्युत धारिता, तो ये 4 चैप्टर पहले वाले यूनिट में, इसके बाद 5 यूनिट ही है, उनको धीमे-धीमे पढ़ना है और किताब फर्स्ट वाली खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, जितना आप मेरा सपोर्ट करोगे ना, उससे अच्छी सी आओ, मतलब आप लोग जितना मेरा सपोर्ट करोगे, मैं उतना ही आप लोगों को अच्छे मटेरियल्स जो है फिजिक्स का फुल डिटेल फ्री कोर्स, मतलब कोई भी पैसा नहीं, 1 पैसा भी नहीं लूँगा, बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है, इतनी मदद हमारी करते रहना, मैं आप लोगों को जो है फिजिक्स का फुल डिटेल न्यूमेरिकल वाइज़ और मतलब थ्योरी डिटेल्स, थ्योरी सहित और न्यूमेरिकल सहित, जो भी न्यूमेरिकल सहित जो है सारी चीज़ें अवेलेबल कराता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, जो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा तभी होता है जब आप बेल आइकन वाली घंटी जो होती है, जब आप उसको दबाओगे तो उसके नीचे ऑल का ऑप्शन आता है। जब तक आप ऑल का ऑप्शन क्लिक नहीं करोगे तब तक हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो जो नोटिफिकेशन होता है वो यूट्यूब नहीं भेजता है। तो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ऐसा तब होता है जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।